देश के लाखों पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ से 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिल रही है। हरियाणा में पेंशन और अनुदान की राशि बढ़ाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या केंद्र सरकार गरीब पेंशनर्स पर दया दिखाएगी? हरियाणा में केंद्र और प्रदेश सरकार के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ से पेंशन 3,000 रुपए मासिक से कम मिल रही है, उन्हें बुजुर्ग सम्मान भत्ते से भरपाई की जाएगी। साधारण शब्दों में अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो सरकार 2,000 रुपए बुजुर्ग सम्मान भत्ते की मद में अलग से देगी। लेकिन यह ईपीएफ पेंशन भोगियों ईपीएफ पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें बजट में प्रावधान की आवश्यकता है और इसे आगामी बजट 2025 फरवरी में लिया जाएगा। सत्यनारायण हेगड़े बोले, हमारे पैसे के लिए बजट प्रावधान की आवश्यकता क्यों है जो लंबे समय से ईपीएफओ के खजाने में सड़ रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री को पहले पेंशन देने की घोषणा करनी चाहिए और फिर बजट में लेना चाहिए। हमारे एनएसी नेता बजट प्रावधान क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि यह मोदी की एक चाल है कि वह हमें धोखा दे और दिल्ली चुनाव में हमारे वोट प्राप्त कर ले तथा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तरह जीत जाए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आगामी बजट में इस पर विचार किया जाएगा। किसी तरह उन्हें पता चल गया है कि एनएसी अपनी ताकत खो रही है और उनके हाथों में असहाय है तथा हमारा शोषण और उत्पीड़न कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने का ऐलान किया था। इस घोषणा को मुख्यमंत्री नायब सैनी से सिरे चढ़ा दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने का ऐलान किया था। इस घोषणा को मुख्यमंत्री नायब सैनी से सिरे चढ़ा दिया। योजना के तहत किसी भी सरकारी स्वायत्त संस्थान से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की पेंशन के अंतर को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी, ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। योजना के तहत किसी भी सरकारी स्वायत्त संस्थान से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की पेंशन के अंतर को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी, ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सिटीजन आईडी से फैमिली आईडी ऑपरेटर्स के माध्यम से https://miraprar.hrYNA.gov.in पर अपनी डिटेल भरनी है। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग का फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर इसे तुरंत वेरीफाई करेगा और 3,000 से कम राशि की पेंशन पात्र व्यक्ति के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना भी पीपीपी के माध्यम से जल्द लागू होने जा रही है, जिससे लाखों बहनें लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया कि सभी गांव व शहर के प्रत्येक वार्डों में फैमिली आईडी के प्रशिक्षित ऑपरेटर भर्ती किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को दिक्कतें न हो। पेंशनभोगी गौतम चक्रवर्ती का कहना है कि
जानकर खुशी हुई कि नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा की भाजपा सरकार ने कैबिनेट बैठक में शहीद जवानों की पूर्व अनुदान रकम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है और 1957 में हिंदी भाषा आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की मासिक पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी। क्या यह हमारे रास्ते में आने वाली कुछ अच्छी चीज है? दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में हैं। क्या श्रम मंत्रालय हम कामगारों के बारे में गंभीर है? इस जानकारी पर पेंशनर सत्यनारायण हेगड़े ने कहा, यह बहुत बढ़िया है कि मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। यह मुख्यमंत्री और वह भी भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर से एक अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति के विपरीत, जिन्होंने हजारों ईपीएफ पेंशनभोगियों ईपीएफ पेंशनर्स की मृत्यु के बावजूद 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल की छोटी राशि देने की जहमत नहीं उठाई, जबकि हमारा भुगतान किया गया पैसा लंबे समय से ईपीएफओ के खजाने में सड़ रहा है। सरकार के अन्य महत्व